तुर्क आक्रमण पूर्व भारतीय राज्य। थर्ड टॉपिक हमारा चल रहा है तुर्क आक्रमण पूर्व भारतीय राज्य। करें स्टार्ट। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे। मेडिवल हिस्ट्री में एक बात ध्यान रखना, मैंने कल भी रिपीट किया था, हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी। मॉडर्न हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट मेडिवल हिस्ट्री में फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ कहानी काम नहीं आएगी बिल्कुल भी। इसमें जितने अच्छे फैक्ट्स क्लियर होंगे उतने, और आपके एग्जाम में जरा आता भी मेरे भाई ऊपर ऊपर से फैक्ट्स याद रखिए, वरना मेडिवल हिस्ट्री में 1 महीना लग जाता है कराने में। तो कल हमने 2 टॉपिक्स देख लिए थे। एक देखिए था मेरे को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सोर्स, और दूसरा देखा था अरबों द्वारा सिंध पर विजय। ठीक है, अरबों द्वारा सिंध पर विजय। तो भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण से पूर्व भारत की स्थिति क्या है उसको देखना है हमें। ये दक्षिण भारत में पड़ता है। टोटल में 2-3 राज्य हैं जो कि दक्षिण भारत में ही एक्टिवेट थे। उनके बारे में जब महमूद गजनवी अटैक करेगा 1000 ईस्वी में, उससे पहले की जो कंडीशन है वो भारत की, वो किस प्रकार की क्या व्यवस्था है, क्या शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो तुर्क आक्रमण पूर्व भारतीय राज्य नंबर 1 इसमें याद रखना है हमें बादामी, बादामी या वातापी, बादामी या वातापी के चालुक्य। कुल मिलाकर हमें चालुक्य वंश को देखना है। ठीक है, फिर कह रहा हूँ मिनिमल हिस्ट्री है तो 2-3 फैक्ट से काम चलेगा हमारा। डिटेल में जाऊंगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो एग्जाम में आपसे पूछा भी जाएगा। बादामी या वातापी के चालुक्य, हाँ, ये सारे के सारे जितने भी साम्राज्य पड़ेंगे सारे दक्षिण भारत में एक्टिवेट है। पहला है बादामी या वातापी के चालुक्य। संस्थापक याद करना है, संस्थापक याद करना है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम। इसका उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के, इसका उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ए होल अभिलेख। तो ये पर्सन अपने आप में इतना बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो रट लीजिएगा। होल अभिलेख का संबंध किससे? पुलकेशिन सेकंड से। संस्थापक कौन है? बादामी या वातापी के चालुक्य पुलकेशिन प्रथम। इसका उल्लेख पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में मिलता है, ऐहोल अभिलेख में मिलता है, जिसकी रचना रवि कीर्ति, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। तो पहला फैक्ट याद रखना है, वातापी या बादामी के चालुक्य हम पढ़ रहे हैं, जो कि पूरे दक्षिण भारत में एक्टिवेट है। ये स्थिति है महमूद गजनवी के भारत पर अटैक करने से पूर्व की। पहला हम देख रहे हैं चालुक्य वंश। कहाँ के चालुक्य वंश? बादामी या वातापी के। संस्थापक कौन है इसका? पुलकेशिन फर्स्ट। और इस साम्राज्य का उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख किसने लिखा है? सॉरी, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से, और लिखा गया है रवि कीर्ति के द्वारा, लिखा गया है रवि कीर्ति के द्वारा। ठीक है भाई, पहला फैक्ट क्लियर हो गया। दूसरा, ये फैक्ट्स ही याद रखने हैं इसमें। प्रथम निर्माता, प्रथम निर्माता मतलब आप, प्रथम निर्माता का मतलब हुआ कि इसमें एक शासक जिसने मेरे भाई इस चालुक्य वंश को बहुत ज्यादा विस्तारित किया, नाम आता है कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन, तो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कीर्तिवर्मन का संबंध किस शासक से रहा है। ठीक है, संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम। प्रथम
निर्माता है कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन इसने गोवा को जीता, इसने गोवा को जीता और उसका नाम श्वेत द्वीप रखा, और उसका नाम श्वेत द्वीप रखा। दूसरा फैक्ट है चालुक्य वंश का, इसके प्रथम निर्माता का नाम है कीर्तिवर्मन। इसने गोवा को जीता था और उसका नाम श्वेत द्वीप रखा था। संस्थापक पुलकेशिन प्रथम है, इसका उल्लेख कहां मिलता है? पुलकेशिन सेकंड के अमोल अभिलेख में। इसकी रचना किसने की है? रवि कीर्ति ने मेरे भाई। कीर्तिमान कौन है? बादामी या वातापी के चालुक्य वंश से रिलेटेड है और प्रथम फाउंडर माना जाता है चालुक्य डायनेस्टी का। और मेरे भाई कीर्तिमान ने ही गोवा को जीतकर उसका नाम क्या लिखा था? श्वेत द्वीप। ठीक है, अब आपको याद रखना है इसका सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। इसका सबसे प्रतापी शासक रहा है पुलकेशिन सेकंड। तो याद रहेगा पुलकेशिन का संबंध किससे? बादामी या वातापी के चालुक्य से। प्रथम ने इसकी स्थापना करी थी और सेकंड जो है पुलकेशिन सेकंड वो इसका सबसे प्रतापी शासक है। इसने हर्षवर्धन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे, इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया था। इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया था। ये प्रश्न पूर्व एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने हर्षवर्धन को हराया था? पुलकेशिन सेकंड मेरे भाई। इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया था। ऐसे दो तीन फैक्ट्स याद रखने हैं बस। हाँ, कर ले बात, नहीं कर ले बाबू सुना ना, बाहर जाके कर लेना। तो यार कोई भी है यार, किस क्लास में डिस्टर्ब करते हो आप इतना कहने के बावजूद भी? अच्छा नहीं है यार ये हैबिट, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। कल भी आज इतना रिक्वेस्ट किया, आप पता नहीं कितने सीरियस हो गए। किसी का भी फोन आ रहा है, बाहर जाके कर लीजिए, मैं कौन सा मना करता हूँ। तुर्क आक्रमणपूर्व भारतीय राज्य बढ़ रहे हैं। पहला है हमारा बादामी या वातापी के चालुक्य। संस्थापक है इसके पुलकेशिन प्रथम। इसका उल्लेख पुलकेशिन सेकंड के अमोल अभिलेख में मिलता है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। प्रथम निर्माणकर्ता कौन है? कीर्तिवर्मन, जिसने गोवा को जीतकर इसका नाम श्वेत द्वीप रखा था। इसके सबसे प्रतापी शासक है मेरे भाई पुलकेशिन सेकंड। इस पुलकेशिन सेकंड ने ही हर्षवर्धन को हराया था। कहां हराया था? नर्मदा नदी के किनारे। इस सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स हैं, एक फैक्ट रखना है। ठीक है भाई, इतना याद रहेगा। अमोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन सेकंड, इसने ही हर्षवर्धन को हराया था। और किससे संबंधित है? बादामी या वातापी के चालुक्य। तो ये था आपका बादामी या वातापी के चालुक्य। अगला देखिएगा, क्लियर हो गया भाई? नेक्स्ट है गुजरात के चालुक्य। नेक्स्ट है आपके गुजरात के चालुक्य। गुजरात के चालुक्य, और गुजरात के चालुक्यों को ही कहा जाता है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश भाई, सोलंकी वंश। दूसरा है चालुक्य वंश में ही है मेरे भाई गुजरात के चालुक्य, इसको ही कहा जाता है सोलंकी वंश, सोलंकी डायनेस्टी। अब जरा समझिएगा इसके संस्थापक। इसके संस्थापक हमें याद रखने हैं मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम
और इसके प्रतापी शासक याद रखने हैं, प्रतापी शासक। प्रतापी शासक याद रखना है इसका भीम प्रथम, भीम प्रथम। संस्थापक याद रखना है मूलराज प्रथम, सबसे प्रतापी शासक है इसके भीम प्रथम। और भीम प्रथम से रिलेटेड एक बात जो बिल्कुल रट लेनी है मेरे भाई, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया, पर आक्रमण किया, उस समय भीम प्रथम, भीम प्रथम, भीम प्रथम का शासन चल रहा था। तो महमूद गजनवी को तो आगे देखेंगे टॉपिक, बट याद रखना है मेरे भाई जब भारत पर महमूद गजनवी का अटैक होगा, सोमनाथ मंदिर को लूटा जाएगा इसके द्वारा, तो भीम प्रथम का शासन काल वहां पे होगा। इसके संस्थापक है मूलराज प्रथम, प्रतापी शासक याद रखने हैं भीम प्रथम। ठीक है, एग्जाम में पूछी जाने वाली बातें हैं। महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत का शासन है दक्षिण भारत पर भीम प्रथम का। ठीक है, अगले ये दो तीन फैक्ट्स हैं इसके, वो लिखिए जरा, एक दो नोट्स हैं वो लिख लीजिएगा। नंबर 1 नोट लिखे, नंबर 1 नोट, जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि, जयसिंह इसी शासन से संबंधित है, जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी, सिद्धराज की उपाधि धारण की थी, सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट फैक्ट, नेक्स्ट नोट लिखिएगा, मूलराज सेकंड ने मोहम्मद गौरी को 1178 में हराया था, 1178 में हराया था। ये भी आगे आएगा, मोहम्मद गौरी जब पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में पड़ता है मेरे भाई। मोढेरा का सूर्य मंदिर राइट पकड़ लीजिएगा, गुजरात। मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी वंश, मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी वंश ने बनवाया था, और लास्ट बात इसमें नोट में, सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था, हो गया। नेक्स्ट, कल्याणी के चालुक्य, 3 है भाई, इनको 3 मॉडल याद रखना है। कल्याणी के चालुक्य, संस्थापक याद रखने हैं, संस्थापक है इसका तैलप सेकंड, इसके संस्थापक है तेलप सेकंड। ये सारे दक्षिण भारत में एक्टिवेट हैं। संस्थापक है इसका तैलप सेकंड। दूसरा याद रखना है, इसके प्रमुख शासक सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी मान्यखेत से
मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित की थी। पहली बात, कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक हैं तैलक सेकंड। इसके प्रमुख शासक रहे हैं सोमेश्वर प्रथम, जिसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित की। तीसरा, इसके प्रतापी शासक याद रखने हैं विक्रमादित्य षट। कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, विक्रमादित्य षट है। इसके प्रतापी शासक विक्रमादित्य षट थे। अब ये एग्जाम में जब भी आएगा मेरे भाई तो इस प्रकार आएगा, क्योंकि इसके राज्यकाल में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम है बिल्हन, नॉट किल्हण, बिल्हन है ये, और एक था मेरे भाई विज्ञानेश्वर। ये जब भी आया पर्सन मेरे भाई इसी से रिलेटेड आया कि विज्ञानेश्वर किसके समकालीन था, विज्ञानेश्वर का संबंध किस वंश से है। ठीक है, ध्यान से लिखेगा। इसके प्रतापी शासक है विक्रमादित्य षट, और इसमें दो मेरे भाई इसके समकालीन हैं विद्वान, एक है बिल्हन और एक है विज्ञानेश्वर। इसी विज्ञानेश्वर ने लिखा है मिताक्षरा। इसने मिताक्षरा, बहुत इंपॉर्टेंट, मिताक्षरा, इसने मिताक्षरा लिखा है, इसने ही मिताक्षरा लिखा है। तो एग्जाम में पर्सन इसी तरह से पूछे जाते हैं। मिताक्षरा के रचयिता तो पता ही है विज्ञानेश्वर किसके समकालीन है, विक्रमादित्य षट। और विज्ञानेश्वर का संबंध किस वंश से है, चालुक्य वंश। कहाँ के चालुक्य वंश है, कल्याणी के वंश। ठीक है ना, क्लियर हो गया बात। गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के संस्थापक हैं मूलराज प्रथम, और मेरे भाई इसी से रिलेटेड है व्यक्ति भीम प्रथम, जो उसका प्रतापी शासक है। और याद रखना है कि इसी भीम प्रथम के समय महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करेगा। तीसरा है कल्याणी के चालुक्य संस्थापक हैं तैलक सेकंड। इसी का एक प्रमुख शासक है सोमेश्वर प्रथम, जो अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी ट्रांसफर करेगा। और एक इसके प्रतापी शासक का नाम याद रखना विक्रमादित्य षट, और इससे संबंधित याद रखना है विज्ञानेश्वर का संबंध है विक्रमादित्य षट से। इसने क्या लिखा है, मिताक्षरा, एक ग्रंथ है ये मिताक्षरा। नेक्स्ट, ये था चालुक्य। पहले पढ़े मेरे बादामी या वातापी के चालुक्य, फिर पढ़े हमने गुजरात के चालुक्य, फिर पढ़े हमने कल्याणी के चालुक्य। आगे है कि चौथा मेरे भाई राजपूत वंश। ठीक है, राजपूत वंश संस्थापक याद रखने हैं इसके, बहुत फेमस है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। दांती दुर्ग राजपूत वंश के संस्थापक है दांती दुर्ग। इसकी राजधानी भी एग्जाम में खूब पूछी जाती है। इसकी राजधानी है मान्यखेत। इसकी राजधानी थी मान्यखेत। संस्थापक है दांती दुर्ग, राजधानी है इसकी मान्यखेत। और इसकी भाषा भी याद रखनी है, दक्षिण भारत में एक्टिवेट है तो उसकी भाषा थी यहाँ पे कन्नड़। और मेरे भाई इसका अंतिम शासक याद रखना है, एग्जाम में जो जितना पूछा जाता है सिर्फ उतना ही लेके चल रहा हूँ मैं। इसका अंतिम शासक याद रखना है कृष्ण तृतीय। तो ये 4 फैक्टर्स के बारे में बिल्कुल याद होने चाहिए।
राजपूत वंश के संस्थापक दांतीदुर्ग, राजधानी मानेकशॉ, भाषा कन्नड़, अंतिम शासक कर्सन तृतीय। ठीक है भाई, ये 4 फैक्ट्स हो गए राजपूत वंश के बारे में। संस्थापक कौन है? दांतीदुर्ग, राजधानी मानेकशॉ, भाषा कन्नड़, अंतिम शासक कर्सन तृतीय। अब इससे रिलेटेड एक बात और याद रखनी है, राजपूत वंश की जब हम बात करते हैं मेरे भाई, तो राजपूत वंश नहीं, राजपूत वंश नहीं एलोरा। एग्जाम में खूब पूछे जाने वाला पर्सन है ये एलोरा। तो एलोरा का नाम जब दिया जाएगा तो ध्यान आ जाना चाहिए राजपूत वंश मेरे भाई। राजपूत वंश नहीं, एलोरा गुफाओं का, एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजपूत वंश ने ही एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। दूसरी बात याद रखनी है कि एलोरा की गुफाओं का संबंध, एलोरा की गुफाओं का संबंध, एलोरा की गुफाओं का संबंध तीनों धर्मों जो सर्व भारत में एक्टिवेट है, हिंदू, बौद्ध और जैन। ठीक है, एलोरा की गुफाओं का संबंध तीनों धर्मों हिंदू बौद्ध जैन से है। ये 2 फैक्ट्स बिल्कुल रट जाने चाहिए मेरे भाई। राजपूत वंश ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया, कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ती है। ठीक है, दूसरा एलोरा की गुफाओं का संबंध तीनों धर्मों से, याद रखना हिंदू बौद्ध और जैन। एक तीसरा फैक्ट और लिख लीजिएगा इसका, राजपूत वंश के शासक, राजपूत वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने, राजपूत वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में गुहा मंदिर, एलोरा में गुहा मंदिर व तंजावुर में विजय स्तंभ, एलोरा में गुहा मंदिर, राजपूत वंश के शासक कर्सन प्रथम ने एलोरा का गुहा मंदिर व तंजावुर में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। नेक्स्ट एक और आएगा, रावण की खाई व कैलाश मंदिर, रावण की खाई व कैलाश मंदिर का संबंध एलोरा गुफा से है। जिसका निर्माण राजपूत वंश ने कराया था। यह है राजपूत वंश। कुल मिलाकर के 2-3 बातें याद रखनी है, दांतीदुर्ग, राजधानी मानेकशॉ और मेरे अंतिम शासक कर्सन तृतीय और एलोरा का संबंध है राजपूत वंश से, जो कि तीनों धर्मों से संबंधित है। और इसमें पढ़ते हैं गुहा मंदिर, रावण की खाई, ये सारे पर्सन एग्जाम में आए हुए हैं, सब इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़िए, अगला है, अब 2 पढ़ेंगे, 2 वंश हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक है पल्लव, एक है चोल। खूब पूछा जाता है एग्जामों में के बारे में। पहला है पल्लव वंश, देखेंगे पल्लव वंश, पहला देखेंगे पल्लव वंश।
पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक नंबर 1 सिंह विष्णु। नंबर 2 इसकी राजधानी भी याद होनी चाहिए। राजपूत वंश की राजधानी के मानेकशेर, मत भूलना मेरे भाई, खूब इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी है कांचीपुरम। इसकी राजधानी है कांचीपुरम। राजधानी याद रखनी है कांचीपुरम। ठीक है, नेक्स्ट बात, इसकी राजभाषा याद रखनी है संस्कृत। संस्कृत, ये 3 बातें तो याद होनी चाहिए। संस्थापक है सिंह विष्णु, राजधानी है कांचीपुरम और राजभाषा है संस्कृत। पल्लव वंश के संस्थापक है सिंह विष्णु, राजधानी है मेरे भाई कांचीपुरम, राजभाषा है संस्कृत। राजभाषा है संस्कृत। नेक्स्ट, इसके शासक। अब इसमें शासक में हमें 3 का नाम याद रखना है। नंबर 1 महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम। दूसरा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। और तीसरा नरसिंह वर्मन द्वितीय, सेकंड। तो 3 का नाम याद रखना है, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन सेकंड। ठीक है भाई। संस्थापक है इसके सिंह विष्णु, राजधानी है इसकी कांचीपुरम, संस्थापक है इसके सिंह विष्णु, राजधानी है इसकी कांचीपुरम, राजभाषा है मेरे भाई इसकी संस्कृत। ठीक है, बढ़े आगे। 3 शासक हैं, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन सेकंड। महेंद्र वर्मन प्रथम, इसने मत विलास लिखा है। इसने मत विलास लिखा है और मत विलास की उपाधि धारण की है। इसने मत विलास लिखा है और मत विलास की उपाधि धारण की है। दूसरा है मेरे भाई नरसिंह वर्मन, ये इंपॉर्टेंट है। नरसिंह वर्मन प्रथम, नंबर 1 बात, इसने वातापी कोंडा, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, नरसिंह वर्मन इंपॉर्टेंट है। इसने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। इसने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। नंबर 1 बात। नंबर 2, जिससे ज्यादा पर्सन बनता है, खूब आता है मेरे भाई, ध्यान से लिखेगा। महाबलीपुरम के एकाश्मत रथों का निर्माण, महाबलीपुरम के एकाश्मत रथों का निर्माण, जिसे निर्माण करवाया, जिसे सप्त पैगोडा, ये उपनाम है इसका मेरे भाई, जिसे सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, जिसे सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। महाबलीपुरम के एकाश्मत रथों का निर्माण इसने करवाया था।
महाबलीपुरम के एकाश्मत रथों का निर्माण। 7 रथ हैं, 7 रथ जो कर्म से बने हुए हैं, इनको सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। महाबलीपुरम के एकाश्मत रथों का निर्माण, जिसे सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है, किसने ही कराया था? इसको वातापी कोंडा की उपाधि प्राप्त हुई थी, इसको हुई थी मत विलास की उपाधि प्राप्त। 2 बातें होगी भाई इसके बारे में। तीसरी बात, इसने पुलकेशिन सेकंड को हराकर उसके शरीर पर विजयाक्षर लिखवाया। अब मल्टीपल की एक प्रॉब्लम है, कहीं फैक्ट ज्यादा हो जाएंगे, कहीं कम हो जाएगा। हम इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैंने इसके फैक्ट बढ़ा दिए। देखो ठीक है, सभी जगह से प्रश्न बने हुए हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम वातापी कोंडा की उपाधि है। सत पैगोड़ा या महाबलीपुरम के एकाश्मत रथों का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इसने पुलकेशिन सेकंड को हराया था, उसके शरीर पर विजयाक्षर लिखवाया, विजयाक्षर अंकित करवाया या विजयाक्षर लिखवाया। ठीक है भाई, 3 फैक्ट्स हो गए। और मेरे भाई एक चौथा फैक्ट, इसलिए कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इसमें फैक्ट पढ़ा दूंगा मैं। नरसिंह वर्मन प्रथम का चौथा फैक्ट, चीनी यात्री वेनसान सेकंड कांचीपुरम इसी के शासन काल में भारत कांची आया था। ये चौथा फैक्ट है। हो गया भाई। तीसरा रह जाता है नरसिंह वर्मन सेकंड। देख लेते पहले इसको। पल्लव वंश को संस्थापक है सिंह विष्णु, राजधानी है कांचीपुरम, राजभाषा याद रखनी है संस्कृत। महेंद्र वर्मन प्रथम इसके प्रथम शासक। महेंद्र वर्मन प्रथम को मतविलास की उपाधि प्राप्त हुई थी, इसने मतविलास लिखा है। नरसिंह वर्मन प्रथम, इसको मेरे भी वातापी कोंडा की उपाधि मिली थी। इसने क्या किया है? सब पैगोड़ा यानी कि महाबलीपुरम के एकाश्मत रथों का निर्माण कराया। पुलकेशिन सेकंड को भी इसने हराया था। और चीनी यात्री याद रखो वेनसान सेकंड भी इसके शासनकाल में आया था। अब तीसरा फैक्ट आता है नरसिंह वर्मन सेकंड, इसको देखते हैं। हाँ पहले वाले से देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरे नंबर के रह गए नरसिंह वर्मन सेकंड। इसके 2 फैक्ट याद रखने हैं बस। एक फैक्ट तो ये है, कांची का कैलाश मंदिर जिसने बनवाया। कांची का कैलाश मंदिर व महाबलीपुरम का गुहा मंदिर। ठीक है, कांची का कैलाश मंदिर व महाबलीपुरम का गुहा मंदिर
इसने बनवाया। कांची का कैलाश मंदिर व महाबलीपुरम का गुहा मंदिर इसने बनवाया, पहला पॉइंट। दूसरा इसके बारे में याद रखना है मेरे भाई, इसके समकालीन एक व्यक्ति रहा है तांडी। तांडी इंपोर्टेंट करके लिखेगा। संस्कृत का महान विद्वान इसके समकालीन था, याद रखना है। नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में दो बातें याद रखनी है। कांची का कैलाश मंदिर, महाबलीपुरम का गुहा मंदिर। कांची का कैलाश मंदिर और मेरे भाई महाबलीपुरम का गुहा मंदिर इसने बनवाया। और दांडी जो कि संस्कृत का महान विद्वान था वो इसके समकालीन था, जिसने 10 कुमार चरितम लिखा है। ये दो बातें याद रखनी। नरसिंह वर्मन सेकंड, कांची का कैलाश मंदिर, महाबलीपुरम का गुहा मंदिर इसने बनवाया है। दूसरा दांडी जो कि संस्कृत का महान विद्वान था वो इसके समकालीन था। हो गया भाई, चलो ये भी हो गया आपका पल्लव वंश। अगला है चोल वंश। जो चोल शासक थे वो इन्हीं पल्लव वंश के सामंत रहे, व्यापारी, ठेकेदार कह सकते हैं आप। आगे उन्होंने अटैक कर दिया था, फिर अपना खुद को साम्राज्य बना दिया। तो आपको तो फैक्ट्स याद रखना है इसका। ये है चोल, इससे ज्यादा पर्सन बनते हैं मेरे भाई चोल वंश। इसको 2 दिन में करूंगा। आज तो मेरे भाई इसका शासक के बारे में बात करेंगे, तब इसकी व्यवस्था बताएंगे, सामाजिक व्यवस्था क्या कर वगैरह लगाए। चोल वंश ये जाने जाते हैं अपनी नौसैनिक पावर के कारण। इनके पास इतनी बेहतरीन नौसैनिक पावर थी। अभी मूवी आई थी PS पॉली सिल्वर, तो 2 पार्ट में आई है, फर्स्ट एंड सेकंड। साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार हैं इसमें। मूवी अच्छी नहीं है, मजा भी नहीं आया। उसमें चोल वंश की पूरी लिखी गई है। पॉली सिल्वर। आइए चोल वंश को देखते हैं जरा। चोल वंश के संस्थापक पहले तो लिख लीजिए, ये पल्लव वंश के सामंत थे। सामंत मतलब समझ सकते हैं मेरे भाई, ठेकेदार। पल्लव वंश के सामंत थे। संस्थापक है इसका विजयालय चोल, इसके संस्थापक हैं चोल वंश के। राजधानी याद रखनी है इसकी तंजौर। राजधानी याद रखनी है तंजौर। और इस वंश का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में मिलता है, तो ये भी बात याद रखते हैं। संस्थापक है विद्यालय और राजधानी है इसकी तंजौर। इस वंश का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है।
13वें शिलालेख में मिलता है। अब देखते हैं कि प्रमुख शासक नंबर 1 है परांतक, दूसरा है राज प्रथम, फिर है राजेंद्र प्रथम, दूसरा है राज प्रथम, और तीसरा है मेरे भाई राजेंद्र प्रथम। ये 3 शासक इसमें पढ़ते हैं। परांतक, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, और नरसिंह वर्मन प्रथम द्वितीय किससे संबंधित है? पल्लव वंश से। राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम है चोल वंश से। ठीक है भाई, याद रहेगी बात। चलो परांतक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई पल्लव वंश के सामंत हैं, संस्थापक इसके विजयालय। राजधानी याद रखनी है मेरे भाई तंजौर। चोल की राजधानी तंजौर है, पल्लव की राजधानी कांचीपुर है, राजपूत वंश की राजधानी थी मान्यखेड़ है। इस वंश का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। चलो परांतक से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इसने पांड्य वंश के राजा जयराज सिंह को हराकर मदुरै कोंड, ये नाम ध्यान से लिखेगा, मदुरै कोंड। इसने पांड्य वंश के राजा जयराज सिंह को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि प्राप्त की। मदुरै कोंड की बात आपकी, कोंड एक लिखवाया मत विलास, 3 उपाधि लिखवाई आज। इसने पांड्य वंश के राजा जयराज सिंह को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि प्राप्त की। दूसरा एक युद्ध है बहुत इंपॉर्टेंट, तक्कोलम युद्ध, ध्यान से लिखेगा, तक्कोलम युद्ध में यह कृष्ण थर्ड से हारा था। 2 फैक्ट्स हैं इसके बारे में। पांड्य वंश के राजा जयराज सिंह को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि प्राप्त की, और तक्कोलम युद्ध में एक कृष्ण थर्ड से हारा था। नेक्स्ट भाई, अच्छा एक बात और याद रखनी है। अब देखो अभी लिखवाया मैंने मेरे भाई कृष्ण थर्ड, मेरे भाई किस वंश से रिलेटेड है? याद है किसी को? राजपूत वंश से है मेरे भाई। ये आरओ में भी, पीसीएस में भी, आईएएस में भी पूछा गया प्रश्न है। तक्कोलम युद्ध किस के बीच में हुआ था मेरे भाई? चोल वंश और राजपूत वंश। इसे नोट करके नीचे लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा नोट करके। तक्कोलम युद्ध चोल वंश व राजपूत वंश के मध्य हुआ था। चोल वंश व राजपूत वंश के मध्य हुआ था। चोल वंश की साइड से है मेरे भाई परांतक, और राजपूत वंश से है कर्सन तृतीय, जिसमें कर्सन तृतीय द्वितीय थे। दूसरा है राज प्रथम। पहले तो इसका वास्तविक नाम लिख लीजिएगा। वास्तविक नाम अमोनी वर्मन। इसका वास्तविक नाम लिखेगा अमोनी वर्मन। राज प्रथम का वास्तविक नाम अमोनी वर्मन। राज प्रथम वास्तविक नाम लिखना है इसका अमोनी वर्मन। ठीक है, पहला फैक्ट स्टार्ट करता हूं भाई। 3 फैक्ट याद रखने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक घटना के कारण। अब देखिए जरा, पहला फैक्ट इसका,
पहला लिखेगा इसने इसने श्रीलंका, इसने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम, महेंद्र पंचम, ये तो उतने फैक्ट्स लेके चल रहा हूं मैं जितना आपके वन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वरना मेरे भाई दिमाग खराब कर देती है मेडिवल हिस्ट्री। राज प्रथम, वास्तविक नाम है अमोनीवर्मन। नंबर 1 फैक्ट, इसने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हराया, महेंद्र पंचम को हराया। दूसरी बात, यहां से बनता भाई पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्ट इसका, इसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, इसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से लिखेगा, इसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर या इसी को कहा जाता है राज मंदिर, राजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर, इसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। 2 फैक्ट्स हो गए इसके बारे में। इसने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हराया था, श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हराया, और इसने ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। राज प्रथम ने किससे संबंधित है भाई? चोल वंश से संबंधित है। तीसरा मेरे भाई, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट का, पहला चोल शासक है जिसने भूमि की पैमाइश करी थी, लिखेगा पहला चोल शासक जिसने भूमि पैमाइश की, जिसने भूमि पैमाइश की, जिसने भूमि पैमाइश की, जिसने भूमि पैमाइश की। अब देखो राज प्रथम इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके फैक्ट बढ़ा दिए हैं क्योंकि इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो पहले बात मेरे भाई ये किससे संबंधित है? चोल वंश से संबंधित है। वास्तविक नाम क्या है इसका? अमोनीवर्मन है। श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हराया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर इसने बनवाया है। और पहला चोल शासक है जिसने मेरे भाई भूमि की पैमाइश की है। ठीक है, चोल के बारे में ज्यादा याद रखना, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम भाई कर दे रहा हूं। लास्ट रह जाता है आपका राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम नंबर 1 बात, इसने राजधानी ध्यान से लिखेगा गंगईकोंड स्थानांतरित की। चोल की राजधानी मेरे भाई पहली कहलाती है तंजौर, दूसरी कहलाती है गंगईकोंड, मत भूलिएगा। और ये स्थानांतरित की थी राजेंद्र प्रथम ने। और गंगईकोंड चोल की भाती की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी जो तंजौर थी, चोलों की राजधानी, उसको गंगईकोंड स्थानांतरित किया था।
गंगईकोंड स्थानांतरित करने के कारण इसने अपने आप को गंगईकोंड चोल भी कहा। दूसरा मेरे भाई याद रखना है, चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार, चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय ही हुआ है। प्रथम के समय हुआ। चोलों का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ही हुआ। यही है जिसने नौसेना को सबसे ज्यादा बढ़ाया। और मेरे भाई इसने भारत से बाहर जाकर इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा सारे लगभग द्वीपों को जीत लिया था। इसने दक्षिण पूर्व एशिया अभियान चलाया। क्योंकि कहानियां इसलिए नहीं बताई मेरे भाई, ना तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं मेरे भाई, समय वेस्ट होता है, इसलिए जितने भी फैक्ट्स कराए हैं बस उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। राजेंद्र प्रथम, इसने राजधानी गंगईकोंड स्थानांतरित की थी। गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय हुआ है। और मेरे भाई इसने ही दक्षिण पूर्व एशिया अभियान चलाया था। ठीक है, और सबसे लास्ट में लिख लीजिएगा, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड था। राजेंद्र थर्ड था। एक दो नोट लिख लीजिए, ये भी बताओ। अभी तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लिख लीजिएगा जरा एक दो इसके नोट्स। नंबर 1, दक्षिण भारत में चोल वंश को अपनी नौसैनिक शक्ति के कारण जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चोल साम्राज्य में लगने वाले कर को कडमाप कहा जाता था। नेक्स्ट बात, अब ये वो आएगा पीडीएफ, पहले से इसको रीड कर लीजिएगा जरा अच्छी तरह से। बात बताएं, तीसरा टॉपिक था ये आपका शायद चौथा, तीसरा ये भी आपका खत्म हो गया। अगला टॉपिक है महमूद गजनवी। देखना जरा पीडीएफ तैयार हो गई है। रेड लगा लीजिए भैया उसको फटाफट।
कल स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत, तुर्क आक्रमण, महमूद गजनवी, और कल स्टार्ट हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी, एमपीटी मोहम्मद बिन तुगलक, जीबीटी जासूसी तुगलक। कल कर लीजिएगा, फिर एक सीट आ जाएगी आपके पास, कॉल कर लीजिएगा भाई। आज के लिए इतना ही, कल स्टार्ट करेंगे तुर्क आक्रमण और दिल्ली सल्तनत।